Oh Malik, come on sweetheart, look at me. देखो, मैंने तुम्हारी फेवरेट ड्रेस पहनी है। तुम ही कहते हो कि इस कलर में मैं बहुत ही अट्रैक्टिव लगती हूँ। फिर तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? या फिर आप मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? Come on, गुडी, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। Looking pretty, really. तो फिर वो सब हमारे बीच क्यों नहीं हो रहा है जो हमेशा होता है? या ऐसा तो नहीं कि I'm not attractive to you anymore? Babes, why don't you just chill once in a while? Yeah, I should chill. ताकि तुम 24 घंटे रिया के बारे में ही सोच सको। Come on, गुडी, ये क्या कह रही हो तुम? बात वो नहीं है। It's just that कि मैं गुडी, come on. देखो, तुम आज भी मेरे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जितना पहले थी। और मैंने कब तुमसे ये कहा that I don't love you, I don't care for you anymore? ऐसा कहा मैंने? फिर क्यों ये सारी बातें कह के तुम खुद को और मुझे परेशान कर रही हो? Darling, then why don't you hold me like you used to hold me before? या फिर कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? Can I help you in any way? या फिर तुम्हें वही दवाई दूं जो तुम मुझे देते थे? नो थैंक्स। मुझे उस दवा की बिल्कुल जरूरत नहीं। देखो, कुछ बिजनेस के मसले हैं जिन्हें लेके मैं परेशान हूं और इसलिए मेरा ध्यान कहीं और है। But that doesn't mean I don't need you. I need you, babes. जब तुम मेरे साथ होती हो ना, तो मेरी परेशानियां वैसे ही उड़न छू हो जाती हैं। Really? I love you, darling. गुडी! गुडी! Dad, meet my friend Malik. दोस्त ऐसे होते हैं, घर में घुसकर ऐसी बेहुदा हरकतें करते हैं। गुंडा कहीं का। Stop it, Dad. ये गुंडा नहीं है, ये बॉम्बे के सबसे बड़े डिस्कोथेक का ओनर है। डिस्को का मालिक हो या तबेले का, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एहसान मानो भगवान का कि मैंने अब तक पुलिस को नहीं बुलाया, वरना get out from here, get out! Really? Oh, one second, Mr. Mehra. Let me get this straight. आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं? नहीं तो मैं तुम्हारे बाप को कह रहा हूं। Get out from here! मेरा आपसे ये मशवरा है कि मुझे कुछ भी कहने से पहले एक बार ध्यान से सोच लीजिए, क्योंकि आप जानते नहीं कि मैं कौन हूं। कौन हो? फिल्म स्टार हो? मंत्री का बेटा है तू? इतना दूर की सोचने की जरूरत नहीं। अपने ही गोरख धंधों को टटोलिए, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। क्या हुआ? बात पल्ले नहीं पड़ी? चलिए कोई बात नहीं, मैं ही समझा देता। मैं किसी फिल्म स्टार या मंत्री का बेटा नहीं, लेकिन मैं जिस आदमी का बेटा हूं उसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। कर्नल खन्ना। मैं कर्नल विजयपत खन्ना का बेटा हूं। हाय, हाउ आर यू? बताओ कहाँ चलना है? सेम प्लेस जहां पर लास्ट टाइम कॉफी पी थी। शिवली, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझसे नहीं बताओगी? अपने घर ले जाकर इतनी इंसल्ट करने के बाद पूछो कि बात क्या है? शिवली प्लीज, अपने मम्मी डैडी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कम ऑन, भूल जाओ वो सब। भूल जाओ? बहुत आसानी से कह दिया विक्की तुमने भूल जाओ। तुम्हारे पेरेंट्स जिन नजरों से मुझे देख रहे थे, मुझे अपने आप से शर्म आ रही थी। गलती तो मेरी थी ना, उनसे बिना परमिशन लिए मैं तुम्हें अपने घर ले गया था। और तुम्हें पता है,
तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने मुझे क्या कुछ नहीं कहा। देखो विकी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। तुम लोगों के उठने बैठने सोचने का तरीका मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि अरे तुम मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? और तुम मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ कि पैसा प्रॉपर्टी देखा और इम्प्रेस हो जाऊं। वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स कभी भी ये नहीं कहेंगे कि गलती उनके लड़के की है, बल्कि हमेशा वो दोषी मुझे को ठहराएंगे। तुम बेकार में ओवर रिएक्ट कर रही हो, बेकार में बहक रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम ही मुझे बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स जिस नजरों से मुझे देख रहे थे, उनके मन में मेरे लिए क्या फीलिंग्स होंगी? देखो विकी, अब हमारे बीच में कुछ नहीं है, बस। बस? What do you mean by बस? हाँ, क्या तुम इसीलिए यहाँ पर आई थी? हाँ, मैं इसीलिए यहाँ पर आई थी। विकी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स ऑल ओवर। शिवली प्लीज, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। विकी, जाने दो मुझे। शिवली देखो, गलती तो मेरी है ना। मैंने उनसे बिना परमिशन लिए तुम्हें अपने घर बुलाया। डोंट एक्सप्लेन विकी। शिवली, क्या मैंने तुम्हें कभी कोई चीप लड़की समझा है, या फिर तुम्हारे साथ कभी कोई गलत बिहेवियर किए? लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स ने तो यही समझा है ना। उनकी एक गलत फहमी है, उनकी गलत फहमी है। ऐसा मत कहो कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। आई लव यू शिवली, आई रियली लव यू। क्या तुम्हारे पेरेंट्स ये मानेंगे? मुझे उन्हें समझाने का एक मौका तो दो, लेकिन ऐसा कभी मत कहना कि इट्स ऑल ओवर। आई लव यू, डैम इट, आई रियली लव यू। ओके। कुटी, आज मेरी जिंदगी का एक बहुत ही अहम दिन है और तुमसे दोस्ती करने का कहीं ना कहीं मेरा यही मकसद था। क्या? तुम सच जानना चाहती हो तो सुनो। जिस तरह तुम्हारे बाप ने मेरे पिताजी के साथ नाइंसाफी की थी, उन्हें बर्बाद किया, उनका इस्तेमाल किया, ठीक उसी तरह मैंने उन तक पहुंचने के लिए तुम्हारी दोस्ती का इस्तेमाल किया। What? हाँ, ये प्यार, ये मोहब्बत, ये सब एक नाटक है। क्या हुआ था तुम्हारे पिताजी को? गुडी, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहता हूं, लेकिन डरता हूं कहीं सच जानने के बाद तुम इस आदमी को अपना पापा कहना चाहोगी या नहीं। क्यों पापा? अब कौन सा जुर्म किया आपने? बताइए। अरे ये क्या बताएंगे, किस मुंह से बताएंगे? गुडी, ये जो ऐशो आराम की जिंदगी तुम जी रही हो, जिसकी तुम आदी हो, ये सब हराम की कमाई है, चुराई हुई। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूं गुडी, और ये सब कुछ इस देश की आर्मी से चुराया गया है। वो आर्मी जिस पर हम सबको नाज है, जो हमारी ताकत है, उसी आर्मी में तुम्हारे पिताजी जैसे भी कुछ अफसर मौजूद हैं। गद्दार, इस देश के टॉप डिफेंस डील्स दूसरे देशों को बेचकर खुद अपनी तिजोरी भरते रहे और किसी को कुछ पता नहीं चलने दिया। और एक दिन जब अचानक मेरे पिताजी को इनके गोरख धंधों के बारे में पता चला, तो उल्टा इन्होंने मेरे पिताजी को फंसा दिया। डैड का कोर्ट मार्शल हो गया और वो ये गलत इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर पाए। He killed himself, Goody. He killed himself. और ये सदमा मां बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो पागल हो गई, हम बर्बाद हो गए, बेघर हो गए। और ये सब कुछ तुम्हारी बाप की वजह से हुआ गुडी, तुम्हारी सी बाप की वजह से। और इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ही नाटक किया। मुझे माफ कर दो। और आप, I'm sure आप ये टेप सुनने में बहुत ही इंटरेस्टेड होंगे। पता है मालिक, बिना किसी के डर के भाभी को रसोई में बंद कर दिया, उनके हाथों को बांधकर मुंह पर पट्टी लगा दी ताकि भाभी की चीख कोई ना सुन सके। फिर गैस सिलेंडर को खोल दिया और माचिस की तीली जला दी और फिर सब खत्म हो गया। क्या हुआ?
इस तरह आप मुझे देख क्यों रहे? अब देखने का वक्त खत्म हुआ मिस्टर मेहरा, और कबूल करने का वक्त शुरू हुआ। अब आपको कोई नहीं बचा सकता। और आज तो आपकी बेटी भी मेरे साथ है। कोर्ट में आपके खिलाफ यह गवाही देगी। Your game is over. मैं अपने जुर्म का इकबाल कल कोर्ट में करूंगा। मैं वेदांत को अभी फोन करूं? नहीं, मैं क्यों फोन करूं? वो भी तो फोन कर सकता है, मेरे हालचाल ले सकता है। एक बार भी फोन नहीं किया, क्यों? अब क्यों करेगा वो मुझे फोन? आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। हेलो। नीलू, मैं वेद। हाँ हाँ, बोलो। बिजी तो नहीं हो? नहीं। तुम कैसे हो? ठीक। तुम? ठीक। नीलू, वो मेरी नीली शर्ट कहीं मिल नहीं रही मुझे। तुम बता सकते हो? तुम अगर मुझे बता दो तो वो कल मीटिंग में पहननी थी मुझे। तुम्हारी अलमारी में होगी, तुम्हारे कपड़ों के बीच में। क्या हो सकता है मेरी अलमारी में हो, या धोबी के पास? आई डोंट नो। तुम्हारे कपड़े अभी यहीं हैं? मुझे नहीं मालूम था। तुम चाहो तो वो भी ले आती हूँ, इफ इट्स सच अ प्रॉब्लम। नहीं यार, देयर इज नो प्रॉब्लम, आई जस्ट सेड। वो तुम तो बात का बतंगड़ बना देती हो। आई एम सॉरी आई आस्क्ड। मैं देखो, मैं ढूंढ लूंगा उसे, तुम्हारे कपड़ों में भी देख लूंगा। और क्या, तुमने खाना खा लिया? हाँ, ऐसे ही बस कुछ स्नैक्स टाइप। और तुमने? हाँ, सैंडविच खा लिया था। अब तुम्हारी मीटिंग है तो सो जाओ तुम। हाँ, सोता हूँ। बस जरा वो ब्लू शर्ट लोकेट कर लो। फोन रख दूं मैं? हाँ, it's sort of getting late now. Okay. Good night. गुड नाइट। मैडम, साहब राइस लेंगे क्या? मुझसे क्यों पूछ रही हो? जिसको लेना है उससे पूछो। तुम रख दो, मैं खुद ले लूंगा। जी। और कुछ मैडम? मीठा लेके आओ। पर मैडम, आप तो आजकल मीठा खाती नहीं है ना? मैंने कहा क्या मेरे लिए है? अच्छा, साहब के लिए लाऊं? जिसको भी खाना होगा खा लेंगे, तुम लेके आओ। जी। हाँ, जिसने भी लेना होगा ले लेगा। मेज ले लेगी, कुर्सियां खा लेंगे, दीवार खा लेंगे, घर का पंखा ले लेगा। पानी देना। गीता, साहब को पानी देना। कोई बात नहीं, मैं खुद ले लूंगा। पानी भी खाना है। What is this? मिकी के घर में इस तरह की एटीट्यूड दिखाने की क्या जरूरत थी? शक है तुम्हें? शक की वजह तो मेरे पास भी थी। तुम्हारे और अक्षय की नजदीकियां, वो किस्से, वो फोटोग्राफ्स। लेकिन क्या कभी मैंने तुम दोनों का पीछा किया? क्योंकि तुम जानते हो कि अक्षय और मेरे बीच सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है और कुछ नहीं। और माफ करना सुधीर, अगर तुम्हें जरा सा भी शक होता ना तो तुम तो एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी लेने से नहीं चूकती। अच्छा, तुम्हारा अपना शक सही है। मिकी और मैं प्रोफेशनल कलीग्स नहीं हैं, दोस्त भी नहीं हैं, तो फिर क्या है? टेल मी। अपने दिल से पूछो सुधीर, पता चल जाएगा तुम्हें।
अपने दिमाग से वहम निकालो, तुम्हें भी जवाब मिल जाएगा। वो वहम नहीं, सच्चाई है। कहा जाता है ना कि शक का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। जितना वक्त तुम उसके साथ बिताते हो ना सुधीर, उसका ख्याल रखते हो, उसके घर पर रहते हो, क्या कहोगे उसे तुम? दोस्ती भी एक लफ्ज है। हाँ होती है, जरूर होती है, लेकिन इस केस में नहीं। यहाँ पर एक अंधा आदमी भी देखकर बता देगा कि यहाँ पर दोस्ती ही कुछ और है। उस रात डिनर के टाइम मैंने सब कुछ देख लिया। क्या देखा था? जिस तरह तुम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे ना सुधीर, वहां दोस्ती नहीं, साफ साफ प्यार नजर आ रहा था। क्या दो दोस्तों के बीच प्यार नहीं हो सकता? हो प्लीज सुधीर, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। इस प्यार और उस प्यार के बीच के फर्क को एक औरत बहुत जल्दी समझ आती है। जब इंसान तय कर लेना कि उसे क्या कहना है, तो वो उसके लॉजिक भी ढूंढ लेता है। मैं लॉजिक नहीं, सच्चाई की बात कर रही हूँ सुधीर। तुम सिर्फ बकवास कर रही हो। और हाँ, वो डॉक्टर, अब उस डॉक्टर का क्या? हाँ? वो डॉक्टर तुमसे जिस तरह से बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम मुझसे पहले भी मिल चुके हो। और वो तुमसे मैथिली के बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे कि तुम उसके पति हो। टीना, तुम बात का पतंगर बना रही हो। मिकी मेरी अच्छी दोस्त है। अगर उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो मुझसे कहेगी या राह चलते किसी इंसान से? यूं चिल्लाने से सच छिप नहीं जाएगा सुधीर। और तुम्हारे इस तरह बार बार पूछने से तुम्हारा शक सच नहीं हो जाएगा। तुम मान क्यों नहीं लेते कि यही सच है? ये सच नहीं है। यही सच है सुधीर, यही सच है। You are having an affair with मैथिली। ठीक है, तुम चाहती हो कि मैं कहूं कि मिकी और मेरा अफेयर है, तो मैं कहता हूं कि मिकी और मेरा अफेयर है। खुश? मैं कहने की बात नहीं कर रही, मैं मानने की बात कर रही। और अगर तुम कहते भी नहीं ना, तो पता चल जाता है तुम्हारी इन आंखों से। ये गीता कहाँ चली जाती है? कहने को फुल टाइम है, पर चाहिए हो तो कभी होती नहीं। हेलो, नमस्ते मंजू जी, कैसी हो साली साहिबा? रमाकांत, शालू घर पे नहीं है, रिया के साथ शूटिंग पे गई है। जब वो लौटेगी मैं उसे कह दूंगी कि तुमने फोन किया था। ओ मैंने बात भी की शालू के बारे में, नाम भी लिया उसका, और जिससे बात करनी थी उसने फोन उठा लिया। मुझसे तुम्हें क्या काम है? बताते हैं, मेरे हाल चाल तो जान ले आपका। मेरे हालचाल से तुम्हें क्या मतलब? बोलो क्या काम है? मुझे सुना है कि आप किसी बीमा कंपनी की एजेंट फेजेंट बन गई हैं। बड़ी अच्छी बात है। तो एक बात जान लो एजेंट साहिबा, वह आपके कंप्यूटर पर एक पत्र आया होगा, लंबा चौड़ा सा पत्र, पढ़ लिया कि नहीं? कंप्यूटर पर पत्र? क्या कह रहे हो तुम? ठीक ठीक बात करो ना। और जितनी अंग्रेजी आती थी मैंने बोल दी। अब कंप्यूटर पर भेजा है तो कंप्यूटर पर ही आएगा कि नहीं? मिल गया ना? हे भगवान, कहीं ये वो उस ईमेल की बात तो नहीं कर रहा जिसमें वो शिमला की बात और वो फोटो? ओह गॉड, तो क्या ये रमाकांत ने भेजी है? रमाकांत, वो ईमेल तुमने भेजा था? हद कर दी तुमने, बदतमीजी और गुंडागर्दी की। तुम जानते हो इसके लिए तुम जेल जा सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ईमेल कहते हैं। मैं तो मेल के बारे में जानता था। चलो अच्छा, मेरे ज्ञान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो गई। वैसे मंजू जी, अगर मैं आपके जितना पढ़ा लिखा होता तो आपसे भी चाट कर रहा होता। चाट का मतलब मैं बात जो कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा होता ना, ऊंची सी कुर्सी पे बैठा होता मैं, ऊंची सी कुर्सी पे। मैं जान सकती हूँ ये बेहुदा हरकत करने की क्या जरूरत है तुम्हें? सवाल नहीं मंजू, कोई सवाल नहीं, बस इतना जान ले तू, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये तेरे पतन का पहला कदम है। उठ नहीं पाएगी इसके बाद तू। हाँ, और एक बात कान खोल के सुन ले, अभी जा और जाके अपने कंप्यूटर पर बैठ जा। प्रतीक्षा कर, एक पत्र और आएगा, अच्छी
तरह से पढ़ लेना उसको, समझ गई कि नहीं?